हाँ बच्चों को जो है ये क्लास 9 का जो है सम्स है एक्सरसाइज 10.1 3 नंबर घड़ी का जो है विक्रय मूल्य 176 रुपया है। ठीक है, लॉस परसेंट कितना है 12% है। तो सीपी निकालने के लिए क्या होगा, सीपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो तो, सीपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है जब एसपी दिया रहेगा बोलो, एसपी बाय 1 माइनस एल परसेंट की फॉर्मूला। अगर भाई एसपी का मान कितना है 176 है, यहाँ बैठा दिए 1 माइनस एल का कितना है 12/100 कितना हो जाएगा 176/100 का मैक्सिमम से बढ़ा दिया 88/100 कितना हो जाएगा 176, 100 ऊपर चला जाएगा नीचे में हो जाएगा 88 176 200 रुपया आ रही है। तो कितना आ गया सीपी 200 रुपया आ गया। समझ में आया, ये फार्मूला लगाएंगे बस हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अगर 6 नंबर सुप्रिया है लड़की है, सुप्रिया जो है तो घड़ी जो है बेचिएगा 370 रुपया में। हाँ देखो 370 रुपया में बेचेगी ना, लेकिन यदि 210 रुपया में बेचेगी यदि वही घड़ी को 210 रुपया में जब बेचती है तो जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही लाभ हुआ ना हानि हुआ। बात समझ में आया, समझ लो। इसीलिए देखो सीपी को हम क्या मान लिए एक्स मान लिए, तुमको ये जो देखो फॉर्मूला क्या होता है सीपी प्लस पी बराबर एसपी फॉर्मूला है। कॉस्ट प्राइस में यदि हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसीलिए कॉस्ट प्राइस में हम एक्स माना है तो एक्स लिख दिए, प्रॉफिट का प्रॉफिट लिख दिए 370 लिख दिए। लेकिन यदि 210 रुपया में बेचने पर क्या है लॉस हो रहा है बोला है, उसमें भी ना सीपी आएगा, उसमें लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, यदि हम प्लस पी होता है उसमें लॉस हो गया तो माइनस पी लिख सकते हैं ना उसके बदला में, माइनस पी का मतलब ही लॉस हुआ है। लेकिन एल लिखेंगे तो कटेगा नहीं, इसीलिए हम माइनस पी लिखे हैं। समझ में आया, क्योंकि लॉस में क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए जो है लिखे। यहाँ पर देखो माइनस लिख दिया बराबर 210 लिख के कट गया, यहाँ देखो +1 और +1 कितना हो जाएगा 2x हो गया, और इसको जोड़ के 580 हो गया। जोड़ेंगे ना, यहाँ जोड़े ना, जोड़ाएंगे ना ये। हाँ अगर x बराबर 2 से गुना है भाग हो गया 290 आ गया, ये कैंसिल आ गया। एकदम सुप्रिया जो है खड़ी इतना रुपया में क्या है खरीदी थी, समझना ना घड़ी कितना में खरीदी थी। अरे वो ये 7 नंबर में है छाता। छाता जो है क्या नाम है, छाता जो है कौन खरीदा है, क्या नाम है अरुण। अरे वो यदि छाता देखो यहाँ पर जो है बोले हैं कि छाता वो 255 रुपया दुकानदार बेचा है, 255 रुपया में छाता क्या किया है बेचा है, बेचा है तो एसपी लिख दिए, एसपी बराबर 255 हो गया। अब देखो निर्धारित मूल्य हमको पता नहीं है कितना छाता पर कितना दाम लिखा था, लेकिन उसको बेचा है। तुमको कोई यदि आदमी दुकान में जाओगे तो तुमको बेचेगा जो है उसमें से वो डिस्काउंट भी दिया है बोला 15%, जैसा हमारा छाता पर दाम इससे ज्यादा लिखा था कम लिखा था बताओ तो, ज्यादा लिखा था ना, उससे ज्यादा लिखा था तभी ना तुमको माइनस करके 15% डिस्काउंट दिया तब ना तुमको 255 हुआ। इसीलिए ये एसपी पकड़ेंगे 255 को, इतना रुपया बेचा है दुकानदार, और ये क्या छूट दिया है 15%, तो हम निर्धारित मूल्य को मान लेंगे एक्स, क्योंकि निर्धारित मूल्य नहीं जानते हैं वही तो निकालना है। निर्धारित मूल्य का मतलब क्या हुआ, जो दाम सामान के ऊपर लिखा हुआ है ठीक है वो हुआ निर्धारित मूल्य। यहाँ पर देखो निर्धारित मूल्य जो है एक्स जो है मान लिया है, और पूरा क्या होता है एसपी बराबर एमपी माइनस b%। एसपी हमको देखो एमपी निर्धारित मूल्य को सामान पर दाम लिखा हुआ है वो हुआ एमपी। एसपी का मतलब जो सामान में दाम बेचा है दुकानदार वो हो गया एसपी, और यहाँ पर d% दिया है 15%, 15 लीजिए एमपी के नीचे एक्स, एसपी 255, इसको हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके 300 आ जाएगा एक्स का मान। ये एक्स क्या हो गया निर्धारित मूल्य हो गया उस छाता का निर्धारित मूल्य। छाता पर 300 रुपया लिखा था तब 15% डिस्काउंट देकर 255 हुआ। कैसे हुआ देखो, अब 300 का तुम देखो कैसे सही है गलत है, देखो 300 का 15% करो कितना हुआ बोलो, कितना डिस्काउंट हो गया तुम्हारा 45 रुपया डिस्काउंट हुआ। यहाँ पर देखो 300 रुपया जो है दाम लिखा है उसमें तो 45 माइनस कर दो तब ना 255 आएगा, तो 255 आया कि नहीं ठीक है 255 जवाब सही है। इस तरह से बच्चों जो भी कोई दिक्कत हो तो अपना जो है मेरा वीडियो सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे तभी मेरा वीडियो पहुँचेगा।
और तब तुम्हें जो है सवाल की वीडियो बना के, यदि कोई दिक्कत हो कमेंट करो, ठीक है।